नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। राजधानी पटना का प्रदेश कार्यालय यानी कि आरजेडी का ये प्रदेश कार्यालय है। हम अपने सहयोगी से बोलेंगे, दिखा दें। राजद कार्यालय गेट नंबर 1 गेट बंद है। क्यों बंद है? कई लोग आए हैं, लौट के चले गए हैं। आपको बता दें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वोटिंग हो गया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, कल रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन बिहार के लोग सोच रहे हैं क्या हो सकता है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव यानी दावा कर रहे हैं और एक तरफ नीतीश कुमार भी कहीं पीछे नहीं है, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कल रिजल्ट निकल कर सामने आ जाएगा। हमारे साथ शादाब मलिक हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लाइव सीरीज में कई सालों तक काम किए हैं, अभी खुद अपना चैनल बना लिए हैं। हम बातचीत करेंगे, ज़मीनी हकीकत ज़मीनी हकीकत जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि खुद तारापुर और कुशेश्वर स्थान गए हुए थे तो क्या वहाँ का माहौल है, किस तरीके का कुछ हो सकता है, बिहार में क्या कुछ हो सकता है 2 सीट को लेकर। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आप तो गए हुए थे तारापुर कुशेश्वर स्थान, क्या देखे, क्या समझ में आई, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, तारापुर और कुशेश्वर स्थान ये दोनों जगह मैं गया हूँ और जो मुझे समझ में आई बात कि हर जगह एक बात तो ज़रूर उठ रही है, बदलाव। क्योंकि एक लंबे समय से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार को भी अब 17 साल होने जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बदलाव की बात तो हर जगह उठ रही है। अब अगर हम बात करें तारापुर और कुशेश्वर स्थान की, तो तारापुर की अगर हम पहले बात करें, क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये उपचुनाव होते हुए भी एक तरह से कहा जाए तो नाक की लड़ाई है। नाक की लड़ाई? नाक की लड़ाई है। ये नाक की लड़ाई है नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी यादव के लिए, और अब बल्कि तेजस्वी यादव भी नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के लिए। क्योंकि लालू यादव 2020 के चुनाव में जेल में थे, वो चुनाव में आए नहीं। इस बार इतनी ख़राब स्वास्थ्य की हालत होने के बावजूद वो दोनों जगह गए। ये बड़ी बात है कि वो दोनों जगह गए, दोनों जगह भाषण दिया और 15 मिनट के आसपास दोनों जगह भाषण दिया। तो ये कहीं ना कहीं अब लालू यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। ये जो टक्कर है इन दोनों के बीच है। तेजस्वी यादव तो हैं ही, जाहिर है तेजस्वी यादव ही अब नेतृत्व कर रहे हैं राजद का। तारापुर की अगर हम बात करें तो तारापुर में मुझे जो लोगों से फीडबैक मिला, मुझे जो, क्योंकि अब मैंने दोनों जगह मैं गांव गया हूँ, मैक्सिमम जगह मैंने जाने की कोशिश की और उसमें मुझे राजद निकलता हुआ नज़र आ रहा है तारापुर। अच्छा, तारापुर में मुझे कहीं से भी मतलब इसमें मुझे शक नहीं लग रहा है। राजद मुझे बहुत आगे निकलता हुआ दिख रहा है तारापुर से। कुशेश्वर स्थान की अगर हम बात करें तो कुशेश्वर स्थान में टक्कर है दोनों की, मतलब क्योंकि वहाँ कांग्रेस भी मजबूती पर है, तो ट्रायंगल है। अगर एक तरफ राजद है, दूसरी तरफ जदयू है और तीसरी तरफ कांग्रेस भी वहाँ है। कांग्रेस बाकी आपको तारापुर में कोई नहीं है, राजद और जदयू है आमने सामने। कांग्रेस वहाँ उस स्थिति में नहीं है। कांग्रेस में कई दिग्गज नेता जो हैं पहले से भी हैं, कन्हैया कुमार ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो भी जाते हैं, सभा करते हैं, तो क्या एक फैक्टर बन सकता है? देखिए, कांग्रेस की जो अगर हम बात करें तो जो सच्चाई मुझे नज़र आती है कि कांग्रेस के कोई मतलब बिहार में कोई वैसा नेता नहीं है जिस नेता पर आप मतलब सीधा सीधी एक नेता को आप आंख उठा के देखिए तो आपको नज़र आए। कन्हैया कुमार को लाया गया है एक युवा चेहरा के तौर पर, जो बिहार के हैं। वैसे हार्दिक पटेल भी हैं और भी नहीं, वो जो गुजरात से ही आए हैं, तो इमरान प्रताप तो ये यूपी के हैं। तो कन्हैया कुमार चूँकि बिहार के हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार पर युवाओं की नज़र है, युवा उनकी तरफ माले हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें मुसलमानों की भी, तो मुसलमान भी कन्हैया कुमार को सॉफ्ट कॉर्नर है मुसलमानों के दिल में भी। मगर लालू प्रसाद यादव जब ज़मीन पर उतर गए हैं तो फिर यादवों का वोट के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करनी है। मुसलमानों का वोट भी लगभग तय नज़र आ रहा है राजद को। और जो वहाँ से उन्होंने बनिया समाज के जो वैश्य हैं उनको टिकट दिया है, अरुण शाह को टिकट दिया है, तो वो भी वोट जो भाजपा की तरफ से निकलकर राजद की झोली में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए तारापुर में राजद है। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान में भी लालू यादव ने एक बड़ा दांव खेला है, वहाँ भी जो टिकट दिया है उस हिसाब से ये नज़र आ रहा है कि कुशेश्वर स्थान में बहरहाल, लेकिन जो बाज़ार का इलाका है वहाँ जदयू मजबूती पर नज़र आ रहा है। गांव देहात की बात करें तो हम कई जगह गए, वहाँ भी बदलाव की बात है। लोग सरकार मतलब एक विधायक को लंबे समय से देख रहे हैं, अब ऐसे में वो भी बदलाव चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जदयू और राजद की टक्कर कुशेश्वर स्थान में भी है, लेकिन जदयू मजबूती पर दिख रहा है।
कुशेश्वर स्थान। आप तो गांव जाते हैं, कस्बा जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, ज़मीनी हकीकत देखते हैं। बात निकलकर सामने आ रही थी कि सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है, बिजली की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि सड़क बेहतर हो गया, बिजली बेहतर हो गया, गाँव-गाँव पानी पहुँच गया, नल जल योजना पर हम काम किए। ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत जो ज़मीन पर मुझे नज़र आई, कुशेश्वर स्थान तो पूरा पानी का इलाका ही है। वहाँ नल है तो जल की, वहाँ तो ऐसे ही जल चारों तरफ बिखरा हुआ है। बाढ़ आपको की समस्या से लोग इस तरह से ग्रसित हैं कि जिस तरफ आप रुख करेंगे आपको उधर नज़र आएगा कि सिर्फ पानी ही पानी है। वहाँ हमने पहली बार ऐसा देखा कि नाव बन कर रखा हुआ है, जो लकड़ी का टाल होता है वहाँ पे, कि लोग मतलब गांव के लिए अपने नाव खरीदते हैं। ये वहाँ की स्थिति है। तो ग्राउंड ज़ीरो पर अगर देखा जाए तो कुशेश्वर स्थान पूरा बाढ़ ग्रसित एरिया है और बाढ़ के हिसाब से वहाँ पर वैसा काम नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। नल जल की बात करें तो ये काफ़ी फेलियर एक योजना सरकार की है। महत्वाकांक्षी योजना में से एक है, उसमें से एक है, मगर ये महत्वाकांक्षी की बात तो ये तो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, मगर ग्राउंड ज़ीरो पर अगर हम देखें तो ये योजना सबसे बड़ी फेलियर योजना नज़र आती है। कहीं भी इस तरह के अभी बिहार में पानी की इतनी किल्लत नहीं हुई है कि पानी के लिए इतना बड़ी किसी योजना की ज़रूरत थी। यहाँ पर ये योजना की ज़रूरत, बहुत तरह की चीज़ें थी वो हो सकती थी, मगर ये नल जल की योजना फेलियर दिखती है। कई इलाके में हम गए हैं, वहाँ पर कहीं नल लगा है तो जल नहीं है, कहीं नल जल कुछ भी नहीं है। ऐसा हमने कुशेश्वर स्थान में भी कई जगह देखा है। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं कि हम विकास किए हैं, विकास पे हम वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया। जब उनकी जो पहली बार सरकार बनी 2005 में, उस समय से लेकर यानी 2005 से 10 तक उन्होंने बहुत काम किया। लॉ एंड ऑर्डर को सुधार दिया, सड़क सुधार दी, बिजली को भी बहुत हद तक सुधारा है। 2005 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2005-10 के बाद फिर वो कमज़ोर होते हुए नज़र आते हैं और 10 से 15 और 15 के बाद की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब होती चली गई है। पहली, ऐसे भी लोकतंत्र में एक चीज़ कहा जाता है कि अगर आप सरकार बदलते रहते हैं तो आपका विकास तेज़ होता है। अगर हम लालू प्रसाद यादव के भी पहले 5 साल को याद करें, जब 1990 में पहली बार उनकी सरकार बनी और 1990 से 95 में उन्होंने कई योजनाएं बनाई, जबकि उन्होंने जो चरवाहा विद्यालय बनाया था उससे लेकर कई सवाल उठे, मगर वो योजना बहुत आगे की थी, बहुत अच्छी सोच की योजना थी, मगर सफल नहीं हुई, उस पर काम नहीं किया जा सका उस लेवल से। तो वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहले 5 साल में बहुत अच्छा काम किया, दूसरा 5 साल फिर उनका काम कमज़ोर पड़ा, और लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये काम नज़र नहीं आने लगा लोगों को। आप तो कई दशक से पत्रकारिता करते हैं, कई बड़े चैनल में काम किया, अभी खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या ये कहा जा सकता है या फिर ये कह सकते हैं कि आरजेडी एक सीट पे जीत उसके खेमे में जा रही है आपके कहने के मुताबिक, और एक सीट पे कांटे की टक्कर है? जहाँ तो ये तो बिल्कुल मैंने कहा कि मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि तारापुर में राजद निकलता हुआ दिख रहा है, कुशेश्वर स्थान में जदयू मजबूती पर है, और उम्मीद यही लग रही है कि जदयू और तारापुर एक सीट दोनों के हाथ में आ सकती है। तो चलिए, शादाब मलिक है जो अपने लिए खुद काम करते हैं, उनका अपना चैनल है, चैनल का क्या नाम है? लाइव नेशन 7 है, राजधानी पटना में ग्राउंड ज़ीरो पे काम करते हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर जाते हैं, चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और उसी से वो विश्लेषण कर रहे थे, बता रहे थे। तब कांटे की टक्कर है तो देखने वाली बात होगी, कल रिजल्ट निकल कर सामने आ जाएगा। ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि मतलब किसकी जीत होती है। हालांकि आरजेडी और जेडीयू ये कह रही है कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, कौन जीतेगा कल ये निकल कर सामने हो जाएगा। खैर, खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।